सुबह का ही टाइम है, सारे काम फिनिश करके नहा धो के अच्छे से अब हम बनाएंगे प्रसाद न्यू ईयर के लिए। बिल्कुल ताज़ा घी जो अभी अभी मार्केट से लाया है वो यूज़ करते हैं हम इसके लिए। और हमारे पहाड़ों में प्रसाद बनता है जी आटे का और गुड़ का, तो ये वाला प्रसाद जो है खाने में बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल, अगर आप भी बनाओगे ना सेहत के लिए भी अच्छा होता है ये। पिछला वाला जो हलवा मैंने आपके साथ शेयर किया था वो सूजी का था, बिना फ्राई किए हुए दूध के बीच। पर प्रसाद के लिए जब हम बनाते हैं न्यू ईयर पे तो कुछ इस तरह का बनता है। और न्यू ईयर की शुरुआत मीठे से करनी तो बनती ही है। तो 2 कटोरी आटा लिया है मैंने, क्योंकि खाने वाले हमारे जैसे जो काम पे भी हैं वो भी हैं, उनके लिए भी बनेगा, थोड़ा ज़्यादा बनेगा। 2 कटोरी बड़े वाली है, तो इसमें घी भी कुछ ज़्यादा जाएगा। 250 ग्राम से ज़्यादा घी मैंने डाल दिया है इसमें। चलिए अब बताती हूँ आपको किस तरह से बनता है हमारा आटे का हलवा प्रसाद के लिए और न्यू ईयर की शुरुआत के लिए। थोड़ा हाथ में भी लग जाएगा, भी नहा के आई ना, ड्राई होगी स्किन। दो कटोरी आटे में भी मेरा घी थोड़ा सा कम पड़ गया है, तो घी में इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा घी कम हो गया है, थोड़ा सा और डाल दो। पहाड़ों में जो भी हमारा खाना बनता है ना उसमें घी एक्स्ट्रा होता है, कुछ ज़्यादा ही होता है। हम लोग घी का यूज़ बहुत करते हैं। ये प्रसाद हमारे पहले कुल देवता को चढ़ेगा, उसके बाद हमारे मंदिर में जाएगा, उसके बाद हम सब में बांट देंगे आपस में। इतना ब्राउन हो गया है ये, अब ये बिल्कुल सही हो गया है हमारा। और मैंने इसके लिए गुड़ भी उबाल के रखी है। और अभी इस टाइम में जल्दी से हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे, थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। और जितने में ये ब्राउन होते हैं फटाफट से जाते हैं अंदर दौड़ दौड़ के। यहाँ पे मैंने बॉईल किया हुआ है गुड़ वाला पानी, मैंने गर्म करने के लिए रखा था। उस पर जल्दी से डालते हैं, उसमें आ जा रहा हूँ दौड़ के। यस, हो गया ब्राउन। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे, इसको घोलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे इस तरह से। कलर देख कितना अच्छा बनता है ना। सारा भी ऐड कर सकते हैं, पर हम उतना ही करेंगे जितना इसमें लगता है। मम्मी बोल रही कि सारा ही डाल दे। खुश नसीब हूँ कि मेरी वीडियो खाने वाली में लाखों लाखों में व्यूज चले जाते हैं। और उनके कमेंट होते हैं कि आपने आग नहीं जलाई होती है। आग का क्या होता है कि बाहर ना आग दिखती नहीं है अच्छे से। हाँ देखो अभी इतनी आग दिख रही है ना, पर ज्यादा आग है। देखो कितना प्यारा यम्मी आटे का है, सुपर फाइन आटे का, और सूजी का जैसा लग रहा है ना। हाँ। मेरा काम सिर्फ इतना ही था, मैंने प्रसाद बना दिया है। मम्मी औंदा बोलते हैं हम इसको, इसके ऊपर लकड़ी रख रहे हैं, खाली औंदा नहीं रखते हैं एकदम से। ये जा रहा है हमारे अग्निदेव को। अभी हम धूप नहीं जलाएंगे क्योंकि दिन का टाइम है, क्लियर ना। ये हमारे कुल देवता को, नया साल सबके लिए शुभ हो, सभी देवता गणों के लिए। डैडी को बुलाओ, बोल और बोलो तुम मले। मंदिर में भी रख दिया है और अब हम खाएंगे खाना थोड़ी देर बाद, अभी तो नहीं खाएंगे। और तभी आपसे भी टेस्ट करवाऊंगी। फिर आग सेकती हूँ थोड़ी सी, पाँव एकदम ठंडे हो जाते हैं, जबकि हाथ और
बाकी जगह ठीक रहती है। न्यू ईयर तो हो गया है, बाकी रौनक कहीं जाने को बोल रहा है। रौनक के पापा अभी घर में नहीं है, वो ड्यूटी गए हैं। बोला है मैंने थोड़ा जल्दी आने को, थोड़ा सा रौनक को भी सेलिब्रेट करवाते हैं। बाकी हमारे तो पहाड़ों में ऐसा ही न्यू ईयर होता है। आपके कैसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी रौनक का था कि चलिए, अभी रौनक की जब से छुट्टियाँ पड़ी है कहीं गया भी नहीं है। जाना भी कहाँ है, घर का काम है कि ख़त्म ही नहीं होता है। डेली ही घर में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा न्यू ईयर जो है हमारा भी अच्छा है और उनका भी अच्छा हो। इस बार सब सही रहे। हम मेरी यूट्यूब फैमिली जो इस टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। आने वाला साल सबके जीवन में अच्छा हो। रस्ती बस एक मौज है, सूते रहो। हाँ उम्बाच्या मोबाईल हाँ खांचो, हलवा खांचो है ना बेटा। वेरी गुड, शाबाश, खाओ। और रौनक की पेस्ट्री कटिंग से न्यू ईयर स्टार्ट होता हुआ। हैप्पी न्यू ईयर। डैडी है हैप्पी न्यू ईयर आपको सभी भी। को। हाँ जी, रौनक के लिए बेचारा रौनक आपका वेट करता रह गया तो कि मैं भी क्या करूँ, अब चले जाए इतना दूर रौनक किया। के लिए मेरे लिए बर्गर मैं आए सोच रहा था हैं। मैं नीचे ले जाऊंगा उसको, या तो मैं छोटू को नीचे ले जाऊंगा। पर फिर छोटू छोटू बोल बोल के ना अतेर गए कसम से। नाम छोटू तो क्या आती है। रौनक क्या बोलना चाहिए मुझे? सुनीला। बोलो। लाड़ी। सुनीला जी। पापा या तो मम्मा को छोटू बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं। छोटे। हाँ छोटे। मतलब उसमें छोटू तो होना ही चाहिए। जब नाम छोटू तो क्या हुई, बड्डू बोलो। क्यों बड्डू मेरे को बोलूं। और मैं सो गई थी जैसे ही मैंने, मेरे कपड़ों पे ना वो हल्दी वाला वो गिर गया था यहाँ पे। चलिए सेलिब्रेट करते हैं पेस्ट्रीज के साथ। चलो घूमना फिरना तो नहीं हुआ, एक पेस्ट्री खा के हम पापा को ड्यूटी करनी पड़ती है ना। जब फ्री हो गए तब जाएंगे। अभी तो 1 महीने तक नया साल ही होता है। हमारे लिए तो और दूसरी बात है कि हमारा तो नया साल होगा ना, वो तो साझे के बाद ही होता है। पहाड़ी साझा जब उतना है उस टाइम करेंगे, लोहड़ी के बाद। लोहड़ी को चल ठीक है, बर्गर खाएंगे। अब मैंने तो अपना वाला खा लिया, ये रौनक की बारी है। पेस्ट्री भी मैंने अपना वाला सब कुछ खा लिया है। तो दही डालती है ना। हाँ। और मैं ना मटर पनीर बना रही हूँ। आज खाने में बन रहा है मटर पनीर। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। 1 जनवरी के बाद ये वाली क्लिप आज की है। 2 तारीख को कोई भी व्लॉग नहीं। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि मैं अपनी पुरानी मेमोरीज़ की पिक्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। तो थोड़ा सा धूप पीठ में लगाते हैं। नहा के आई हूँ अभी और 3 जनवरी है आज। कल 2 जनवरी को कोई भी वीडियो नहीं बनी। अभी तक आपको पिछली वीडियो देख रहे थे। तो चलिए अपने कुछ पुराने फ़ोटो, क्योंकि बहुत से कमेंट थे उस वीडियो पे कि प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। चुनी हुई है मैंने आपको दिखाने के लिए। तो क्योंकि पिक्स बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बहुत सारी मतलब कि डीपली दिखाऊंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा। शॉर्टकट में दिखाती हूँ फटाफट से आपको। सबसे पहले तो ये रौनक की पिक, ये जी मेरा रौनक, 4 महीने का रौनक। ये रौनक जिस दिन हुआ 7वें दिन की फ़ोटो है। ये रौनक जब हमारे स्कोर को आना बोलते हैं, 7वें दिन जब इसको बाहर निकाला, मतलब कि 7 दिन के बाद बच्चे को बाहर निकालते हैं, ये तब की पिक है। और मैं देखो कैसी थी उस टाइम। ये मेरी शादी से पहले की पिक। और ये गुन्नू है, आंक्षा, जिसको मैं अब दिखाती हूँ, जो अब मेरे से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। ये है जी रौनक के पापा, सराहन में लिया है फ़ोटो, मेरी शादी से बहुत पहले का है। ये हम तीनों की फ़ोटो, बड़े वाले दीदी और पौमी दीदी मुझे पढ़ा रहे हैं। रेंडमली क्लिक किया गया फ़ोटो है ये। और मेरे ख्याल से मैं 8th या 9th में पढ़ती होंगी। देखो कितना मोटा चश्मा लगा था मुझे उस टाइम। ये वाले डैडी जी हैं। ये वाले, ये बर्फ़ पड़ी है गानवी में। जिस साल रौनक हुआ तो उस साल की फ़ोटो है, 2011 की। ये वाली फ़ोटो भी गानवी की है, रौनक होने के बाद। मतलब कि कितनी पतली थी, दुबली सी में। इधर साइड को धूप भले ही सामने आ रही है लेकिन स्पष्ट दिख रही है। ये वाली फ़ोटो भी मेरी है, गानवी खड की है। सतलुज की जैसी खड बहती थी वहाँ पे। ये वाली इस तरह से दिखा रही हूँ एक एक करके आपको। ये वाली फ़ोटो मेरे रौनक के 2nd बर्थडे की है, ये वाली। और इस टाइम जब हम ये बर्थडे मना रहे थे ना, तो रौनक के साथ बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया था। कभी कभी सच में हम बहुत सोचते, पता नहीं हमारे ऊपर कई बार मुसीबतें चारों तरफ से आ जाती है। ये वाली पिक जिस साल ली थी, रौनक का 2nd बर्थडे था। और ये वाले जो है नीटू भैया हैं, एक मेरा देवर है, रौनक के पापा हैं। यहाँ अगली साइड को जो सामने है ब्लू कलर की, पीछे रौनक जिसकी गोद में देवर है।
तो रौनक के यहाँ पे एक पता नहीं क्या हो गया था, जिस था लगातार ब्लीडिंग होती थी और ब्लीडिंग इतनी होती थी वो रुकती ही नहीं थी। इसको हमने पहले शिमला ले गया, शिमला में एक ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करके जैसे ही घर लाया दूसरे दिन फिर उससे लगातार ब्लीडिंग होती ही रही थी। वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर इसको सीएमसी ले गए, वहाँ पे भी इसका एक ऑपरेशन हुआ पर वहाँ से इसको रेफ़र कर दिया पीजीआई के लिए दूसरे ऑपरेशन के बाद। उसको पहले तो उसको बोल रहे थे तेज़ाब से जलाएंगे, बोलते हैं कि स्किन की कोई नस होती है जो फट जाती है, और फिर वो भी वहाँ पे भी वो ठीक नहीं हुआ। उन्होंने भी फिर इसको पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया। पीजीआई में इसको दवाइयाँ वगैरह तो दी थी। और अभी इस पिक में ध्यान से देखेंगे ना तो इसमें दिख नहीं रही है, नाक पे यहाँ पे पट्टी लगी हुई है। तो इसको पीजीआई में भी काफ़ी मतलब कि हमने हॉस्पिटल के चक्कर काटे थे 2 साल के होने से पहले। तो खून इतना निकल गया था ना, मम्मी ने जब यहाँ बैठे अभी क्लियर है ना, जब आपने वो कपड़े धोए थे तो मम्मी बोलते हैं कि इनको तो मतलब कि चक्कर ही आ गया था, इतना सारा ब्लीडिंग हुई थी। और उसके बाद रौनक का थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ था। और सच्ची में ही वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है, मुसीबतें भी आती है जाती हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर जब कुछ मुसीबत पड़ती है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही दुख लग जाता है। और ऐसा हुआ था कुछ। चलिए फटाफट से आगे की फ़ोटो दिखाते हैं। ये वाली पिक तब की है जैसे ही रौनक हुआ था, जैसे ही पैदा हुआ था। ये 1 दिन की मतलब 1 घंटे की फ़ोटो, देखो कितना बड़ा था, 4.5 किलो का था रौनक। डॉक्टर भी हैरान हो गए थे, रौनक काफ़ी हेल्दी बच्चा था। ये सारे रौनक की है, इसमें तो रौनक के ही पिक है सारे, गोलू मोलू। ये देखो टूट देखो बाकी कमेंट्स आते हैं कि अपनी मम्मी की जवानी के टाइम के फ़ोटो दिखाना। तो ये है मेरे मम्मी, ये वाली पौमिदी है, ये मैं हूँ, ये मेरे मम्मी है, ये हमें, और ये चंडीगढ़ रॉक गार्डन में है। ऐसे देखते थे मेरे मम्मी अपनी जवानी में, और सुंदर थे बहुत ज़्यादा। और ये है मेरे कॉलेज टाइम की फ़ोटो, कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे पहचाना होगा किसी ने, ये मैं हूँ, ये पौमिदी है, ये मेरे भाभी हैं, ये बच्चे हैं, ये भी अब बड़े बड़े हो गए हैं। कमेंट आए थे कि आप कॉलेज के टाइम में कैसे दिखते थे, तो कुछ ऐसी दिखती थी मैं, ऐसे ही थी जैसे अब हूँ। असली धमाका तो ये है, इसमें मुझे सब जैसी जैसे कोई नहीं बोलते थे, मतलब कि जैसी जैसे कोई है बोलते थे कि छोटू है हमारी। एक सीरियल आता था उस टाइम, जैसे जैसे कोई नहीं है, तो मैं चश्मा पहनती थी, मुझे ये सब बोला जाता था। पर मैं क्यूट थी, मैं मेरी फेवरेट थी, तब भी ऐसी थी। ये वाली फ़ोटो मेरी फ़र्स्ट ईयर की है, जब मैं फ़र्स्ट ईयर कॉलेज में पढ़ती थी। मम्मी मुझे बस तक छोड़ने जा रहे थे। फ़ोटो मेरी शादी के बाद की फ़ोटो है, जब हमारी नई नई शादी हुई थी, हम पिंजौर गार्डन घूमने गए थे। मम्मी और डैडी भी देख रहे हैं पुरानी पिक्स, साथ साथ में सबकी यादें ताज़ा हो गई इसी बहाने। अभी तो मैंने बुआ वाली खोली ही नहीं है, ये अपनी ही वाली निकाली है अभी। देखो रौनक के पापा कितने गोलू मोलू थे, अब पतले हो गए हैं। अब हम दोनों बराबर बराबर से हो गए हैं, ठीक है दोनों। ये वाली पिक मेरी तब की है जब रौनक होने वाला था, 9वां महीना लगा है, मतलब कि होने ही वाला था। दूसरे दिन या तीसरे दिन मेरी डिलीवरी हो गई थी। कितनी गोली मोली सी थी। ये रहा मेरा प्रेग्नेंट अवस्था वाला फ़ोटो। और ये बुआ की फ़ोटो जो मेरे पास पहले की थी। यहाँ पे बुआ जर्मनी गए हैं तब ये काफ़ी हेल्दी थे, कुछ इस तरह के। ये पिक कालका में ली हुई है, साईं बाबा मंदिर है यहाँ पे, उसके बाहर। रौनक कितनी पतली सी थी, रौनक 2.5 साल का। ये मम्मी और डैडी जब रौनक हुआ था। हम लोग मज़े से बस अपने ही वाले फ़ोटो देखते रह गए। बुआ वाले मैं दूसरे टाइम निकालूंगी कभी, अभी फिर बहुत सारे हो जाएंगे। और देखिए वक्त और हालात, पीजीआई से रौनक को उस टाइम ऐसे वापस भेज दिया था कि इसको वापस ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इसको देखते रहो। कभी भी अचानक इसकी जो है उससे ब्लीडिंग निकल सकती है, खून लग सकता है, तो आपको जो है देखते रहना पड़ेगा। रात को हम बारी बारी से बैठते थे, सारे ही परिवार के लोग, हम सब ही, मम्मी डैडी मैं रौनक के पापा, सब लोग हम उसका देखते रहते थे कि भाई कब निकलेगा ब्लड, कहीं निकल ना जाए। तो निकले तो हम टेप लगा देते थे उसके ऊपर, वही एक सोल्यूशन होता था टेप लगाने का ही। टेढ़ा हो गया, छाया है ना, इस तरह से रहूँगी तो धूप में आऊँगी, लेकिन इस तरह से पीठ में अच्छी लगेगी धूप। फिर हमने भगवान पे सब छोड़ दिया और
आज रौनक 11 साल का हो गया है। 2 ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग होती ही रही, पर फिर भी हमने भगवान के हाथ छोड़ दिया और कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ। खैर बोला तो उन्होंने 8-9 साल तक था, बोलते हैं 8-9 साल तक ही दिक्कत आएगी। अब रौनक जो है ठीक है। चलिए भगवान का शुक्रिया इस चीज़ के लिए भी, और कभी किसी के बच्चे को ऐसा हो भी ना। और मिलूंगी मैं भी एक नए से व्लॉग में। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बुआ वाले जो चंडीगढ़ वाले हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम खोल दूँगी कभी वीडियो के इसी तरह से ही चलते चलते। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।